हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत? जी हाँ, आइए आज हम सभी इसी बारे में जानते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। क्या हम सब ने कभी न कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है, जिक्र किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईस्वी पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्यपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी हुई पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गईं कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोलीं, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ है? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य इत्यादि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट, पापी, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महा अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसीलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य यह 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण ही रह गए, द्वापर युग में 2 ही रह गया और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी हैं। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपने शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसीलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता, ये सभी जहाँ भी अनेक द्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी भी लौट करके नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज्य नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफ़ी सोच विचार कर यह कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है,
इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर के राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज्य करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ती चीज़ों की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, झूठ और कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारे बन करके लोगों की हत्या किया करेंगे, चोरी लूटपाट किया करेंगे। न्याय कभी भी नहीं होगा। कलयुग में संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीज़ों के चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारे पुराणों में कलयुग की अंत से जुड़ी बातें भी लिखी गई हैं, जो कि मैं आप सभी को किसी और दिन किसी और एपिसोड के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रसंग है। लेकिन ये कलयुग के शुरुआत की कहानी आप सभी को कैसी लगी, अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी को पता होना चाहिए। और हो भी रहा है, आप अपने समाज में आसपास देख रहे हैं तो कलयुग का जो वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है कि इस प्रकार से होगा, वो आज हो भी रहा है। हम अपने आसपास ही देख रहे हैं कि अन्याय और अत्याचार, भ्रष्टाचार एक चरम लेवल पर है, लेकिन कोई भी तब तक आवाज़ नहीं उठा पाता है जब तक कि उस पर बात ना आ जाए, और इसके बाद भी कुचल दिया जाता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।